जब बात जीवन की आती है तो मेरा जीवन और आपका जीवन जैसी कोई चीज नहीं होती। मेरा शरीर और आपका शरीर, मेरा दिमाग और आपका दिमाग स्पष्ट होते हैं, मगर मेरा जीवन और आपका जीवन नहीं। यहाँ जीवन है, प्रचुर मात्रा में है। ये एक जीता जागता ब्रह्मांड है। आप अपने भीतर कितना जीवन पकड़ पाते हैं, ये आपके जीवन का विस्तार और फैलाव तय करेगा। एक व्यक्ति जो काम 100 सालों में करता है, कोई सिर्फ 10 साल में कर लेता है, सिर्फ जीवन की तीव्रता के कारण। जब मैं कहता हूं जीवन की तीव्रता, तो इसके कई अलग अलग नतीजे निकल सकते हैं। देखिए, ऐसे समय रहे, उदाहरण के लिए कुछ खास कारोबार तेजी से बढ़े हैं। मान लीजिए कुछ व्यवसाय, जैसे अमेरिका में लोगों पर इसकी धुन सवार है। 3 साल के अंदर किसी ने लाखों डॉलर का बिजनेस खड़ा कर लिया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने विकास किया, या फेसबुक ने विकास किया, या किसी और ने विकास किया। ये मुख्य रूप से तकनीकी विकास के कारण हुआ है। कोई उस तकनीक का लाभ उठा लेता है, किसी और समय में ऐसा नहीं होता, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज बनाना चाहते हैं जो बहुत बड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा या छोटा ये मुद्दा नहीं है, महत्वपूर्ण है, तो आपको जीवन की तीव्रता चाहिए। एक चीज है कि आपने कितना सारा जीवन पकड़ा है। ऐसे मैंने पहले भी कहा कि योग व्यक्तिगत अस्तित्व की सीमाओं को मिटा देता है। मतलब एक तरह से आप ब्रह्मांड को अपने अंदर घुसने दे रहे हैं। जब ब्रह्मांड आपके खिलाफ नहीं होता, बल्कि आपके अंदर घुसता है या आपका एक हिस्सा होता है, तो आपके पास भरपूर मात्रा में जीवन होता है। जब आपके पास भरपूर जीवन होता है, तो आप साझा करने में संकोच नहीं करेंगे। जब आप बड़े रूप में साझा करते हैं अपने जीवन को बाकी लोगों के साथ, तो स्वाभाविक रूप से वे उसे बहुत महत्व देंगे, क्योंकि हर कोई जमा करने की कोशिश कर रहा है, कोई उससे साझा करने के लिए तैयार है। तो स्वाभाविक रूप से आपके आसपास एक बड़ा उछाल होगा। इससे कई सारी चीजें होंगी। इससे आपके बहुत से दोस्त और बहुत से दुश्मन बनेंगे। कई लोग जिनसे आप कभी नहीं मिले, आपके कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन आपको पता नहीं क्यों। आप उनसे कभी नहीं मिले, कभी उनसे बात नहीं हुई, मगर वे कहते हैं कि मैं उसका दुश्मन हूं। मुझे नहीं पता क्यों, मगर दुनिया में यह चलता रहता है। तो जब हम बात करते हैं कि कैसे इतने कम समय में इतना कुछ किया जा सकता है, ये कोई कम समय नहीं है। ये 37 सालों की लगातार मेहनत का नतीजा है। हफ्ते के 7 दिन, हर दिन 20 घंटे, करीब 25 साल से भी ज्यादा। मैं औसतन दिन में सिर्फ 2.5 घंटे सोया हूं। नींद से महरूम नहीं, बस मैंने अपनी जीवन ऊर्जाओं को इतना तीव्र रखा कि नींद कोई समस्या ही नहीं थी। कई बार मैं 3 दिन 4 दिन तक नहीं सोया, लगातार काम किया है। ऐसा नहीं कि आपने कोई दवा खा ली है और सो नहीं रहे हैं, बस उद्देश्य की तीव्रता और आप जो कर रहे हैं उसके प्रति प्रतिबद्धता के कारण। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैंने अपने आसपास हजारों लोग तैयार किए हैं। वे सब इसी तरह पागल हो गए हैं, वे सब इसी तरह काम करने लगे हैं। ज्यादातर लोग, आप नहीं जानते कि वे कब सोएंगे, कब जागेंगे, हर समय चालू चालू चालू, हफ्ते के 7 दिन, कोई छुट्टी नहीं, कोई अवकाश नहीं, मगर हर कोई आनंदित है। अगर आप योग केंद्र आकर देखें, आपको सबसे आनंदित चेहरे दिखेंगे, मगर वे कभी छुट्टी पर नहीं गए। उनके पास कोई भी चीज नहीं है, उनकी जेब में पैसे नहीं है, मगर वे आनंद में हैं, क्योंकि वे जीवन के नशे में हैं। सचमुच ये कुछ ऐसा है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि किसी खास दिन अगर आप बहुत अधिक खुश हैं और आनंद में हैं, तो आप हर काम करने के लिए तैयार होते हैं, कोई समस्या नहीं है ना? कितना भी काम। लेकिन थोड़ी सी निराशा और आपके कदम घिसटने लगेंगे। मैं पिछले 37 सालों से कभी निराश नहीं हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही चलता है, कई चीजें उस तरह नहीं होती जैसी मैं चाहता हूँ। दरअसल कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं होता, यही सच है, क्योंकि मेरी उम्मीदें वहाँ ऊपर हैं। हमेशा धीरे धीरे हर चीज में सफलता मिलती है, मगर सिर्फ मकसद और फोकस की तीव्रता की वजह से। जब हमारे शुरू किए गए कुछ आंदोलनों में लाखों की तादाद में लोग जुटे, तो किसी ने मुझसे कहा, देश के एक बहुत प्रमुख व्यक्ति ने, सदगुरु, इस तरह की भीड़ सिर्फ महात्मा गांधी के सामने जुटती थी। मैंने कहा, नहीं, आप तुलना मत कीजिए, क्योंकि महात्मा गांधी के पास एक बहुत बड़ा फायदा था। उनके सामने एक दुश्मन था, लड़ने के लिए कोई था। जब दुश्मन मौजूद हो तो आप आसानी से भीड़ जमा कर सकते हैं। अब मेरा मकसद ये है कि मैं लगातार लोगों को याद दिलाता रहता हूं कि आपके जीवन में एक ही दुश्मन है, वो है आप। अगर आप इस शख्स को ठीक कर दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तो जब कोई बाहरी दुश्मन नहीं होता तो लोगों को एक मकसद की ओर ले जाना बहुत मुश्किल होता है। आप लोग जवान हैं, अगर आप में से हर एक में ऊर्जा और गतिविधि का जोश भर जाए तो ये देश, जो युवाओं का देश है, तेजी से विकास करेगा और एक अनोखा चमत्कार बन जाएगा। आपके पास जरूरी तीव्रता और संतुलन का होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि संतुलन के बिना तीव्रता आपको पागल बना देगी। अगर आपके पास तीव्रता और संतुलन है तो हम इस देश को एक चमत्कार बना सकते हैं। इस देश में हमें जो समस्याएं दिख रही हैं वे सब ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 सालों में गायब हो जाएंगी।